माँ जी बाकायदा पर्दा करती हैं, इसी तरह से पर्दा करती हैं। और ये माँ जी बेआबरू हुई अपने पूरे मोहल्ले वालों के सामने अपने बेटे की वजह से। बेटे ने मारपीट की आकर और माँ को बेआबरू किया, माँ का पर्दा ख़राब किया। जिस माँ का चेहरा मोहल्ले में कभी किसी ने देखा नहीं था, उसी माँ को आके बेआबरू किया, उसको बेपर्दा किया, मोहल्ले वालों ने देखा। इस चीज़ का दुख इस माँ के दिल से आज तक नहीं निकला। ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है। माँ के आंसू आज भी वैसे ही हैं, आज भी माँ के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बेटे ने आकर आपके साथ मारपीट की? उसने तो एहसास नहीं ना किया कि मेरी माँ है, बिल्कुल भी। मैं इस बात को ना तकलीफ को सोचती नहीं हूँ कि इसकी वजह से मैं कितना बेपर्द हुई अपनी औलाद की वजह से, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस चीज़ का कि मेरी माँ है। उस दिन लड़ाई क्या हुई थी आपके बेटे के साथ? कुछ भी नहीं लड़ाई क्या हुई थी, बस वो यही जदाद घर मेरे नाम करो, ये वगैरह घर मैंने अपने नाम करवाने, मेरे नाम करो। अच्छा, कि तुम्हें ही मिल ही जाना ना, तुम्हारा ही है, बिल्कुल। ये नहीं पता इज्जत होता से ले दुनिया लो। में किसने पहले चले जाना है, किसने बाद में जाना है। इसके अब्बू ने इतना कहा, तुम जो कुछ ले ला ना बैठ के ले लो, हाँ, लड़ाई झगड़ा ना करो, जो तुम्हें चाहिए है सुलह सफाई से ले लो। बिल्कुल। नहीं, बस उसके दिमाग में किसने डाला, सबने डाला कि नहीं जी मैं तो अदालत में जाऊँगा, अच्छा, मैं तो अदालत में ही जाना है। इसके 2 साल से यही जुबान थी, मैंने केस करने, मैंने अदालत में जाना है, मैंने केस करने। बहुत समझाया उसे, बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। इनके अब्बू ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, बहन ने भी बहुत समझाया कि तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही रहना, बिल्कुल। पर लड़ाई ना करो, लड़ाई ना झगड़ा ना करो। कमाते हैं अपनी औलाद के लिए ही करते हैं। पर नहीं, उसके दिल में तो बस यही डाली हुई थी, हम गलत हैं, हम गलत हैं, माँ बाप ठीक नहीं है, माँ बाप ठीक नहीं है तुम्हारे, बस लड़ो इनसे, लड़के ले लो, आपके लड़के ऊपर ले हाथ लो। उठाया था उसने? हाथ तो उठाना तो थोड़ा लफ्ज़ है, उसने जिस तरह मुझे पीटा, टांगे बाजू, टांगे मुक्के भी मारे, बाजू भी मारे, मैं सर पता नहीं कहाँ लगा जो मुझे वो तकलीफ़ हुई, कमर में भी, सर में भी। पर उसे नहीं महसूस हुआ कि भी मैं इतना मार चुका हूँ। कह रहे जी झूठ बोलते हैं। मैंने कहा इसकी बीवी को पूछो, वहाँ के DPO के दफ्तर बैठे, मैं कहा अगर ये सच बोलती है ना तो इससे पूछो, आलम है, सच नहीं बोलते, कि इससे पूछो इसने कितना मारा है। और वो कहना इतनी तकलीफ़ है कि मैं कभी सोचती भी नहीं इस चीज़ को कि भी इसकी वजह से उससे बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी माँ कितना जलील हुई है। माँ का सर दीवारों पर मारता रहा, एक ऐसा बेटा जिसको माँ ने पता नहीं कितनी मुरादों के बाद लिया होगा। गला दबा दिया था, इसका गला दबा दिया था। तो वो औरत हमारी साथ वाली बताती है कि मैंने आके इसको खींचा ऊपर से, तो इसकी सांस भी शायद ख़त्म हो जाते। इसकी तो जिंदगी थी, ये बच गई, ये नहीं तो उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको उनको देख के लगता है कि ये बच गई हैं? दरअसल नहीं, ये तो मर जाती तो वो तो ठीक था काम। अब ये रोज मरती है, उस दिन तो एक ही दिन मरना था इसने। ये तो इंसान रोज मरता है, कत्ल हो जाता है ना, एक दफा खत्म हो जाता है। वो तो एक ही दफा तकलीफ है ना, ये तो जिंदगी भर की तकलीफ है। अब वो अपने चाचों के साथ लगा हुआ है, चाचे उसको जो पट्टी पढ़ाते हैं, चाचियाँ उसको अंदर बांटती हैं, उनको पट्टियाँ पढ़ाती हैं। हमारे घर के ख़िलाफ़ उसने इतना बड़ा मवाद इन्होंने इकट्ठा करके मेरी औलाद को बिगाड़ा। कहते हैं कि किसी को इंसान है, मार दिया तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ी अज़ियत इंसान के लिए वो है कि उसकी औलाद को ख़राब कर दो। आज उन्होंने वो कर दिया। मुझे आज भी इतनी तकलीफ़ है, मैं आज भी चाहता हूँ कि मेरी औलाद मेरे पास आ जाए, मेरा सारा कुछ ले लें, मुझे कोई चीज़ नहीं, लेकिन अपनी माँ बाप की अदब करें, अपने घर में आएँ, उसी में इनकी इज्जत है। ये अपने सास ससुर के साथ रह के, चाचियों के साथ रह के वो इज्जत नहीं मिलेगी। कल को ये मेरे बच्चे जो हैं, इनके बच्चे भी बड़े होंगे और यही इनके दुश्मन पर जो आज इसके सचेत बने और ये उसके साथ लगे हुए हैं ना, ये इनको भी बदनाम करेंगे, इसके बच्चों को भी बदनाम करेंगे कि ये लोगों के दिलों में ये बात डालेंगे फिर कल को कि देखो इसने अपने बाप के साथ इस तरह किया, ये सारा कुछ किया है, और वो उसकी औलाद भी कोई खराब करेंगे। ये नस्ल दर नस्ल चलेगा काम। आज ये ख़त्म हो सकता है,
औलाद माफ़ी मांग ले, औलाद आ जाए, माँ बाप के साथ एक दफ़ा कह दे कि अब्बू जी हमारे से गलती हो गई, माँ जी हमारे से गलती हो गई, कसम खुदा की कोई बात नहीं है इसमें कि माँ बाप माफ़ ना करें, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने माँ बाप का दिल ही पता नहीं ऐसा बना दिया है कि वो कभी चाहते ही नहीं कि हमारी औलाद है ना हमारे से बदतमीज़ी करे, कभी खिलाफ हो हमारे। लेकिन है ना औलाद, अब देखो औलाद सिर्फ बिगड़ती इसीलिए है, औलाद कभी भी माँ बाप के खिलाफ नहीं होती, उसके पीछे जो उंगलियां होती हैं ना उसको लगाने वाले, उसको बिगाड़ने वाले, वो बड़ी मेहनत करते हैं रात दिन, फिर औलाद बिगड़ती है, अपने माँ बाप के खिलाफ होती है। तो ऐसे नहीं हो सकती। कभी अपने बेटे को माफ करने का सोचा? कभी अल्लाह के सामने उसका ये दुख याद कर कर? रोती तो आप मुसलसल है, मैं आपको देख रही हूँ। बेटे को माफ कर सकेंगी जो बेटे ने आपके साथ किया? ये जो इस माँ की खामोशी है ना, ये उस बच्चे को, उस लड़के को, इनके बेटे को ख़त्म करने के लिए, गरक करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए दुनिया में और आखिरत में, इस माँ की आंसू और ये खामोशी काफ़ी है। एक बच्चा, एक औलाद अपनी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, मुझे ये समझ ही नहीं आती। मुझे तो आज तक इस चीज़ की ही समझ नहीं आई इतने सालों में कि औलाद अपनी माँ बाप के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है, किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी से बोल सकती है, किस तरह से उनके साथ लड़ाई कर सकती है, कितनी देर उनके साथ नाराज़ रह सकती है। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो किसी भी औलाद को माँ बाप के ख़िलाफ़ कर सकते हैं? माफ़ कर देंगी उसको? हाँ जी, तो कर दूंगी, अल्लाह की रज़ा के लिए कर दूंगी। पर आए अभी तो तक किया कि नहीं किया? नहीं किया। माफी मांगेंगे तो इंसान कर ही देता है जिस कर ही टाइम देता है। औलाद औलाद सामने तो आ औलाद जाती ही है है। ना। जिस वक्त औलाद इंसान ना ना बिगाड़ा जाता है, औलाद बिगड़ती नहीं है। हमारे बच्चे ना दुनिया तारीफ करते हैं मेरे बच्चों की। मेरी अब कहना तरबियत माँ बाप की शादी से पहले तक होती है। मेरे बच्चों की आज भी दुनिया तारीफ करती है मेरे बच्चों की कि ऐसे बच्चे तो नहीं थे, फिर क्या हो गया इन्हें। कभी बददुआ तो नहीं थी जिस बेटे ने आपको बेपर्दा किया, जिस बेटे ने, कभी उसके लिए बददुआ तो नहीं निकली? करती। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं बददुआ ना दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह ताला उनके दिल में हिदायत दे। दुआ मांगते हैं हिदायत की, दवा मांग सकते हैं हम तो कि अल्लाह ताला हिदायत दे, वो आज कब तक नहीं आएंगे, आएंगे, इंतजार है, आएंगे, इंतजार है, इंतजार है इंतजार, इंतजार है बच्चों का। इंशाल्लाह बच्चे आए इकट्ठे हों दोबारा, इंशाल्लाह। इतना सब कुछ, इतनी ज्यादतियों के बाद। कोई बात नहीं, हम फिर भी उन्हें माफ कर देंगे। हमारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, हमें पता है वो खुद से नहीं कर सकते, उनसे करवाया जा रहा है ये सारा कुछ, उनके पीछे पूरा हाथ है। वो सारा जो हमारा घर का तमाशा देखना चाहते हैं ना, वो उसके पीछे, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे औलाद के ज़रिए से उन्होंने वह सारा कुछ किया है, खुद कुछ नहीं कर सकते थे। और औलाद के सामने इंसान बेबस होता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है, औलाद से नहीं लड़ा जाता। पूरे रिश्तेदारों से लड़ लेता है, लेकिन जब औलाद सामने आ जाए ना तो बड़े से बड़ा भी इंसान ना बस कर जाता है।